फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। कोरोना महामारी के कारण बीते 2 माह से बंद चल रहे देश में भले ही लॉकडाउन खोल दिया गया हो, लेकिन कोरोना इस वक्त भी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अब तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख हो चुकी है। कुछ दिन पहले तक कोरोना संक्रमण वीआईपी इलाकों में ही अधिक देखा जा रहा था, लेकिन अब बीते कुछ दिनों से कोरोना ने दिल्ली की झुग्गियों में भी दस्तक दे दी है। बीते सप्ताह पूर्वी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 16 वर्षीय युवती को कोरोना संक्रमण पाया गया। इसी प्रकार अन्य संस्थानों से भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं। दिल्ली की कई झुग्गी बस्ती इलाकों में कोरोना ने अपना पांव पसार लिया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में यदि यहां पर कोरोना का संक्रमण फैलता है तो झुग्गी वासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगा। वहीं प्रशासन के लिए भी इसे काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यूज़ फॉर सिटी मीडिया टीम ने पूर्वी दिल्ली के इलाकों की झुग्गियों में जाकर देखा तो पाया कि यहाँ के लोग न तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और न ही यहाँ सामाजिक दूरी का ध्यान रखा है। एक ही घर के अंदर 20 लोग बैठकर ताश खेल रहे हैं। बिना रोक टोक गलियों में छोटे बच्चे साफ देखे जा सकते हैं। वहीं दुकानों पर भी लोगों ने मास्क का प्रयोग नहीं किया हुआ था। झुग्गी वासियों की इन हरकतों को देखकर तो लोग कह रहे थे कि उन्हें कोरोना महामारी का कोई डर नहीं है। अब देखना यह है कि ये लोग कोरोना संक्रमण से अपने आप को किस प्रकार बचाएंगे और प्रशासन यहाँ के लोगों को संक्रमण से बचने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी। न्यूज़ फॉर सिटी के लिए जगजीत सिंह के साथ रवि डालमिया की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? मदन जी, जहाँ सरकार ने मना किया एक जगह 10-5 लोग नहीं बैठने के लिए, खेलने के लिए, आप लोग बैठ के यहाँ ताश जुए खेल लो, क्या है ये? सभी बाहर जाते हैं, पुलिस लगातार घर में क्या कैसे टाइम पास हो 24 घंटा। तो ऐसे लिए आप लोग यहाँ पे 10-5 लोग बैठे जुए खेलेंगे, टाइम पास करेंगे। सोमवार नहीं था, कुछ लोग काम पे नहीं गए। आप लोग सरकार ने बोला मास्क पहन के थोड़ा दूरी बना कर की, तो यहाँ देख रहे हैं आप एक आपस चिपक के बैठे हुए हैं, ना मास्क पहना आप लोग, क्या है ये? बाहर निकलने पर मास्क लगा ही लेते, घर में तो आप लोग जो साथ में बैठे हो 10-5 लोग बैठे, उसके साथ तो मास्क लगाओगे? गलती तो है। मास्क कहाँ गया? हाँ, मास्क कहाँ है? कहाँ है जी? घर पे रखने के लिए दिया है, मास्क पहनने के लिए दिया हुआ है। तो आप सामान जो बेचो दुकान में खड़े होके बिना मास्क के, बिना हैंड ग्लव्स के, तो क्यों बेचो आप सामान? तो बनाते रहो कम से कम तो मास्क। नाम क्या है? मास्क कहाँ है तेरा? अभी तो आया हूँ। तो अभी यार मतलब मास्क नहीं पहनेगा? हाँ, कब पहनेगा? अभी पहन रहा हूँ ना मैं, अभी तो आया हूँ घर से। तो घर से आया तो मास्क पहन नहीं आएगा? पहन रहा था मुँह धो। समझ नहीं आया, कोरोना मरीज जितना मिल रहा है तभी तो बिना मास्क। अभी आया हूँ। शंकर जी, जैसे सरकार ने मना किया 10 साल के बच्चे नीचे के घर से बाहर निकलने की मना किया गया है। आपके दुकान में देखा जाए बच्चों को भीड़ लगे, क्या कारण है? मेरे बच्चे नहीं है, किसी के बच्चे आप इनको मना नहीं करते हैं? बगल का बच्चे खेल रहा है, तो आप उनको मना नहीं करते? आप कुछ लेने के लिए नहीं आया, ऐसे खेल रहा है। तो आप उनको मना नहीं करते घर पे जाओ के? यही घर है उसका, यही घर है, घर दूर नहीं है, सब एक ही घर है। आपसे पूछा। हाँ, तो आप मना नहीं करते दुकान के पास भीड़ मत लगाओ बच्चों को? आप भीड़ कहाँ, 2 बच्चा 3 बच्चा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मास्क कहाँ गया? हाँ, क्या मास्क जेब में रखने के दिया गया है? समझ नहीं आ रही, यहाँ तो कोरोना मरीज इतना मिल रहा है। जी, देखा जा रहा है आपके गली में कोरोना के 4 से 5 करीब मरीज मिल गए हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोरोना का जो पेशेंट यहाँ मिला है, पहला पेशेंट जब मिला था उसी समय से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग टाइट कर दिए थे, लेकिन यहाँ के लोग इतना लापरवाह हैं, न प्रशासन की बात को वो अमल करते हैं, न जो समझाने वाले व्यक्ति हैं उनकी बातों को ये अमल करते हैं। ये किन्हीं की बातों को अमल नहीं करते हैं, ये अपने मन से चलते हैं, जिसका पनिशमेंट ये है। आज सफेदा बस्ती के अंदर में 4 गो 8% केस है और 5वां केस फिर
समझते हैं कि आज शाम तक में वो 5वां केस भी कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। देखा जा रहा है मुंबई में जैसे धारावी झुग्गी हैं, वहाँ पर इतने सारे लोग कोरोना का मरीज निकल रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो आपके यहाँ तो झुग्गी बस्तियाँ हैं, यहाँ भी तो ऐसा कुछ हो सकता है। मुंबई की धारावी के लिए मैं इन लोगों को बोलता रहता हूँ, जो एशिया की सबसे बड़ी धारावी झुग्गी है बॉम्बे का, आज वहाँ का पोजीशन देखिए, उसकी तुलना आप अपने आप से कीजिए। लेकिन यहाँ अगर इस गली को आज यही प्रशासन ने सील किया है, आज से कुछ दिन पहले इस गली को हमने, जिस समय एक पेशेंट था, जिस समय हम सील करने के लिए गए थे, तो इस गली के लोग लड़ने के लिए उतारू हो गए थे, और प्रशासन भी इन चीजों को छोड़ दिया था। यहाँ पर लोग बिल्कुल लापरवाह हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि थोड़ी टाइट हो। पहले पुलिस भी घूमती थी, अब पुलिस भी नहीं आती है, अब पुलिस भी आना बंद कर दिया, वो भी समझाना बंद कर दिया, डॉक्टर्स नहीं आते हैं, ये पोजीशन है। और जितना भी पेशेंट यहाँ से गया है, जिसका पॉजिटिव निकला है, वो कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं, वो वापस घर ही आए हैं, और उनको घर में ही बोला गया है जो आप सिस्टम में रहिए। लेकिन यहाँ का सिस्टम तो बिल्कुल बद से बदतर है। यहाँ पर कोई गार्जियन स्वरूप आदमी अगर किसी को समझाने की कोशिश करता है, तो समझने को तैयार नहीं है। अभी देखा गया कि कहीं लोग 10-5 लोग बैठ के अपने जुए खेल रहे हैं, तो उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि हम तो अपना टाइम पास करना, मार्क्स था। तो लोग तो जब कहने पे कहते हैं कि गलती हो गई हमारी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? यहाँ पे हम लोग डेली सुबह शाम माइक लगा करके मास्क के लिए बोलते थे, जो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, अगर मास्क नहीं है तो मुंह पे रुमाल रखिए, हाथ साबुन से बार बार धोइए। लोगों को समझाया जाता था जो अगर सर्दी खांसी है थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। कहने के बावजूद भी यहाँ के लोग इतना लापरवाह हैं, जो यह बीमारी खुद अपने आप ला रहे हैं।